नमस्कार। आपको याद होगा दोस्तों कि 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में जमकर लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच में खूब विवाद हुए और पार्टी दो दो धड़ों में बंट गई, टूट गई। ऐसा ही कुछ अब बिहार में देखने को मिल रहा है। लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि तेज प्रताप यादव को अचानक ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ये भी नहीं बताया गया कि तेज प्रताप यादव को क्यों बाहर निकाला जा रहा है। वहीं अब रोहिणी आचार्य ने, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने ट्वीट कर कर तेजस्वी यादव के जो पर्सनल सलाहकार हैं, उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, संजय यादव, जो कि मौजूदा वक्त में आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं, उनके ऊपर हमला बोला है। हुआ ये मामला कि तेजस्वी यादव निकले हुए थे बिहार अधिकार यात्रा पर अपनी बस लेकर। उस बस के पहले सीट पर तेजस्वी यादव बैठते हैं, लेकिन हुआ ये कि एक दिन संजय यादव उस कुर्सी पर बैठ गए। इस पर रोहिणी आचार्य भड़क गई और उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट करके ये लिखा कि जो कोई भी कुछ लोगों को ये लगता है कि वो तेजस्वी कुर्सी हड़प लेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। मतलब अपने ही पार्टी के एक दूसरे नेता के ऊपर रोहिणी आचार्य इस तरीके से बयानबाजी कर रही हैं। और आप दोस्तों, आप लोग जानते होंगे बिहार पॉलिटिक्स को, लालू फैमिली को अगर थोड़ा सा भी आप फॉलो करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि तेजस्वी यादव पे अगर परिवार का कोई भी सदस्य हमला करना चाहता है तो तेजस्वी पे ना करके वो संजय यादव पे करता है, क्योंकि उनको लगता है कि तेजस्वी उनका भाई है और कार्यकर्ताओं में एक गलत संदेश जाएगा, उनकी खुद जो अपनी लोकप्रियता वो डाउन हो सकती है। तो इसलिए तेजस्वी यादव पे कटाक्ष करने के बजाय वो संजय यादव पे करते हैं। उन लोगों का ये कहना रहता है, जो बाहर के लोग हैं वो लोग ऐसा बताते हैं कि संजय यादव और तेजस्वी यादव ने पूरे पार्टी पर कब्जा कर लिया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अब उम्र हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, तो उन्होंने पूरा पार्टी का कमान तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया है। वो वक्त और था जब लालू प्रसाद यादव के हाथों में पार्टी रहती थी तो बेटी सांसद हो जाया करती थी, बेटी चुनाव लड़ती थी। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी, मतलब फैमिली के कई लोग राजनीति में रहते थे। यहाँ तक कि राबड़ी देवी के भाई लोग भी बिहार में खूब अपना भौकाल बना के चलते थे। लेकिन जब से तेजस्वी यादव का उदय हुआ है और लालू प्रसाद यादव को लगता है कि अब उनके पास उतनी ताकत बची नहीं है, मतलब उम्र हो गई है, तो अब उनके बेटों को ही संभालना है और तेजस्वी यादव को ही संभालना है। तो अब तेजस्वी यादव पूरा कमांड अपने हाथ में रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब मैं नेता हूं तो मेरे अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। इसीलिए धीरे धीरे भाई हो या बहन हो, सबको तेजस्वी यादव साइडलाइन तो नहीं करना चाहते, लेकिन हर किसी की हर बात मानना भी नहीं चाहते। तेजस्वी यादव ने बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मीसा भारती से भी ये बात कही थी कि दीदी आप चुनाव मत लड़िए, आप राज्यसभा में फिलहाल सांसद हैं और आपका राज्यसभा का कार्यकाल भी अभी कुछ देर, एक आध दो साल अभी है, तो बाद में फिर आपको राज्यसभा में भेज देंगे, लोकसभा चुनाव किसी और को लड़ने दीजिए। लेकिन मीसा भारती नहीं मानी, वो लोकसभा चुनाव लड़ी। और जब परिवार का कोई सदस्य लड़ता है तो जितने भी कार्यकर्ता, विधायक, पार्टी के बाकी तंत्र के लोग हैं, वो सभी लोग परिवार के सदस्यों को जिताने के पीछे लग जाते हैं और बाकी पूरे जो चुनाव लड़ते हैं उसमें लोगों का उतना वो लोग साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि फैमिली का सदस्य लड़ रहा है भाई, तो उनका मजबूरी बन जाती है कि फैमिली के सदस्य को जिताना। वही हुआ रोहिणी आचार्य के साथ। अब बताया यह जाता है कि रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती हो या तेज प्रताप यादव हो और तेजस्वी यादव, ये सभी लोग अपने अपने लोगों को टिकट देना चाहते हैं, अपने अपने लोगों को विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को ये बात ठीक नहीं लग रही है। उनको लगता है कि जब लालू प्रसाद यादव ने मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है तो अब मैं ही मालिक हूं। और उनके जो सपोर्टर्स हैं, मतलब उनके जो अपने नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके जो सबसे मजबूत नेता हैं वो है संजय यादव, जो कि तेजस्वी यादव को एक तरीके से आप पीए कह लीजिए या तेजस्वी यादव को एक तरीके से दोस्त कह लीजिए या एक एक तरीके से उनके कह दीजिए कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, उनके लिए सारा काम धाम, पूरा पॉलिटिकल तंत्र संजय यादव ही देखते हैं। वो आज से नहीं देख रहे हैं, जब से तेजस्वी यादव राजनीति में कदम रखे हैं तब से संजय यादव उनके साथ बने हुए हैं। और जब लास्ट टाइम राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था तो राजद ने संजय यादव को राज्यसभा भेज दिया।
मतलब संजय यादव की अपनी ताकत बहुत ज्यादा है। और गाहे भगाए तेज प्रताप यादव भी संजय यादव पर कटाक्ष करते रहते हैं, रोहिणी आचार्य भी संजय यादव को घेर रही है। तो लालू परिवार में फिलहाल सब कुछ ठीक तो नहीं है, क्योंकि परिवार के बीच भी एक रसाकसी का दौर चल रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि विधानसभा में सभी लोग अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। अभी हाल के एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से जब ये पूछा गया कि तेज प्रताप यादव के साथ कैसे आपके संबंध बिगड़ गए, तो उन्होंने बताया कि कई बार तो तेज प्रताप यादव अपने ही आरजेडी के कैंडिडेटों को हराने के लिए एक अलग कैंडिडेट दे देते हैं, और जिससे पार्टी का नुकसान हो जाता है बड़ी भारी संख्या में। तेज प्रताप यादव भिड़ जाते थे। तो तेजस्वी यादव को यह लगता है कि पूरी कमांड अब उनके हाथों में रहनी चाहिए, पूरी तरीके से तेजस्वी यादव पार्टी चलाएं, और यही लालू और राबड़ी भी चाहते हैं। इसीलिए जब तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया तो लालू प्रसाद यादव से ट्वीट करवाया गया। लालू प्रसाद यादव तो खुद ट्वीट किए नहीं होंगे, उनके जो मीडिया के लोग जो उनका सोशल मीडिया चलाते हैं वही लोग किए होंगे, और तेजस्वी यादव पूरा परिवार का एक मत रहा हो ना रहा हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जब पोस्ट कर दिया तो सभी ने ये बोल दिया कि हाँ, तेज प्रताप यादव गए हैं और उनको पिताजी ने निकाला है, यानी लालू प्रसाद यादव ने निकाला है। लेकिन जो इन सबके पीछे का खेल है वो तेजस्वी यादव का ही है, क्योंकि तेजस्वी यादव देखिए होता है, शुरू से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पहले भी राजा महाराजा रहते थे, उनके कई बच्चे रहते थे, तो उनमें जो सबसे काबिल व्यक्ति रहता था राजा चाहता था वही मेरा वो उत्तराधिकारी बने। लेकिन तेजस्वी यादव भाइयों बहनों में सबसे छोटे हैं, बाकी उनसे सब बड़े बड़े हैं। उन्होंने उनको भी अब एक अपने से लगता है कि भाई लालू प्रसाद यादव की लेगेसी को हम क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते। उनको ये नहीं है कि तेजस्वी गलत तरीके से कर रहे हैं, उनको ये लगता है तेजस्वी अपना काम करते रहें लेकिन हमारी भी चलती रहे। इसीलिए वो लोग लगातार संजय यादव को निशाना बनाते रहते हैं और संजय यादव चक्की में पिसते रहते हैं। तो कबीरदास का वो है ना एक दोहा कि पाटन के बीच में कुछ बचा नहीं, मतलब चक्की जब चलती है तो बीच वाला पिसता ही रहता है, तो वही चल रहा है। एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य हैं, तीसरी तरफ है तेजस्वी यादव, और उन सबके बीच में है संजय यादव। कुछ भी पार्टी में अगर उनकी नहीं चलती है तो सीधे सीधे संजय यादव पर निशाना साध देते हैं। हालांकि बताया यह जा रहा है कि परिवार में लोग एक दूसरे के साथ मान मनोवल चला है, उसके बाद सब लोग बैठ के चर्चा किए हैं कि सबकी चलेगी, लेकिन नेता तेजस्वी यादव ही हैं और तेजस्वी यादव को ही अंतिम डिसीजन तेजस्वी यादव को ही लेना पड़ेगा और लेना है। इसलिए उनके जो सलाहकार हैं उनकी भी उतनी ही चलेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव नेता हैं। तेज प्रताप यादव अपनी अलग राह बना लिए हैं। हमें यह लगता नहीं था कि तेज प्रताप यादव इतना बड़ा कदम उठाएंगे कि वो अपनी खुद की पार्टी बना लेंगे। तो तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी भी बना ली है, अब वो अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में तो यहां तक ये भी बोल दिया, पहले तो वो बोलते थे कि अगर आरजेडी मुझे अपनी टिकट पे चुनाव लड़वाएगी तो मैं महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि मैं कभी भी आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे कभी भी आरजेडी का टिकट नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, ब्लैक बोर्ड उनका चुनाव चिन्ह निशान है, वो लेकर वो चुनाव में उतर रहे हैं और न सिर्फ अपने विधानसभा पे प्रचार कर रहे हैं बल्कि अपने जो उनके सपोर्टर हैं उनके यहां भी जा जाकर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव भी आरजेडी का खेल खराब करने में पूरी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको उनके वोटर्स उनके समर्थक जीत के चुनाव आए और आरजेडी का काम खराब हो, तेजस्वी यादव का काम खराब हो। तो धीरे धीरे अब लालू फैमिली में भी दरार बढ़ती जा रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव से पहले तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये लोग कैसे अपना पूरा परिवार एकजुट कर पाते हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैंडिडेट उतारेंगे, और कैंडिडेटों को ये तो पता ही है कि तेज प्रताप यादव किसके बेटे हैं, एक एक जाता तो है, और तेज प्रताप यादव अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव ये बता रहे हैं कि लालू यादव का जो पूरा लेगेसी है वो मेरे साथ है, लालू यादव की जो छवि है वो मेरे अंदर दिखाई देती है, तेज प्रताप यादव के अंदर दिखाई देती है। तो तेजस्वी यादव परिवार में भी फंसे हुए हैं, राजनीतिक रूप से तो फंसे हैं ही। उनको अपनी सरकार बनानी है, कांग्रेस पार्टी उनको अपना सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर रही है, तो कई तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर तलवार लटके हुए हैं। और परिवार का जो तलवार है वो तेजस्वी यादव की तरफ ना होकर संजय यादव की तरफ है। तो लालू परिवार में फिलहाल ये सब चल रहा है। रोहिणी आचार्य के विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है, वहीं कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगी, कई लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प है कि रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं।
आखिर में ये बता दूं कि ये वही रोहिणी आचार्य, वही लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दान में दी है। किडनी तो एक पिता के प्रति वो तो है ही, और उनका अपना एक चुनावी पूरा पार्टी है, तो वो चाहती है कि वो भी चुनाव लड़े, वो भी भले वो चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन वो चाहती कि उनके जो खासम खास लोग हैं वो भी चुनाव लड़े। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो अपना अंदाज रहता था ना कि हाँ तुमको भी चुनाव लड़वा देंगे, तुमको भी चुनाव लड़वा देंगे, तुमको राज्यसभा भेज देंगे, तो उनके बच्चों के अंदर भी यही है। उनके बच्चे भी को भी अगर कोई अच्छे से उनका सपोर्ट करता है, उनके अच्छे से हाथ पैर जोड़ता है, तो उनको भी ये लगता है कि हाँ मेरा कैंडिडेट को मैं चुनाव लड़वाऊंगे, एक विधानसभा सीट तो चाहिए, हम दे देंगे। और तेजस्वी यादव को लगता है कि एक एक चीज यहाँ मैं देख रहा हूँ, एक एक चीज जाति समीकरण, सब समीकरण हम बैठा रहे हैं, तब जाके हम कैंडिडेट दे रहे हैं, और ये लोग हवा हवाई किसी को भी उठा के बोल दे रहे हैं कि इसको चुनाव लड़वा दो, उसको चुनाव लड़वा दो। कैसे लड़वाया जा सकता है? तो पार्टी में एक तरीके से अपना वर्चस्व तेजस्वी यादव का बना हुआ है। तेजस्वी यादव ही आरजेडी के भविष्य हैं, लेकिन वो अपने परिवार को अगर साथ नहीं पाएंगे तो उनके लिए आगे की राह मुश्किल रहेगी। बहरहाल देखते हैं कि चुनाव से पहले क्या कुछ होता है, रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव और क्या क्या कदम उठाएंगे और क्या क्या बोलेंगे, और तेजस्वी इसका कैसे रिप्लाई करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।